तो बच्चों, तो यहाँ पे बेटा हमें दे रखा है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है एंड लेंथ आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। अगर हम सेम फोर्स से उन्हें स्ट्रेच कराते हैं, देयर मास रेशियो आर इज 3:2, देयर एलोंगेशन रेशियो हमसे पूछा है। ओके, तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अपने को फॉर्मूले, बेसिकली जो अपना गामा होता है, अगर मटेरियल सेम है तो ये भी कांस्टेंट रहता है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, so we can write this is F upon A divided by delta L upon L, right? तो अगर हम यहाँ से देखें, देखो F सेम है, L सेम है और मटेरियल सेम है, तो गामा भी आपका सेम है, राइट? है ना? तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा L होगा, इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब अपने को एरिया के बारे में तो कोई आइडिया दे नहीं रखा, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका जो मास होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वायर जो होता है, वायर की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया उसका, और ये हो गया लेंथ, राइट? दिस इज द वॉल्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज ए इंटू एल इंटू रो, राइट? ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि एल भी सेम है, अपना मटेरियल भी सेम है, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन मिल गया कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे रिप्लेस करें तो अपने पास मिल गया कि जो डेल्टा एल है वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। नाउ वी कैन राइट डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू दिस M2 अपॉन M1। और आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है M2 अपॉन M1 विच इज 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा जस्ट 2/3। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिस इज 2/3। So option 3 is absolutely correct. Thank you very much and I hope you will understand.